अस्सलाम वालेकुम। वो सोचती है कि महंगे क्रीम या फेस पैक से ही चेहरा अच्छा हो सकता है, मगर नताइज आर्जी होते हैं। आइए जाने वो आसान और कुदरती राज जो हर लड़की को रोशन कर सकते हैं। रमजान की पहली सुबह थी। फजर की नमाज के बाद आयशा खामोशी से अपने कमरे में आई। वो आईने के सामने खड़ी हुई, चेहरे पर महासे थे, आंखों के नीचे हल्के और जिल्द में हल्की सी बेरौनकी। वो खुद को गौर से देखती रही। इसके दिल में एक हल्की सी चुभन हुई। क्या मैं वाकई इतनी थकी हुई लगती हूँ? इसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ जिल्द का मसला नहीं, ये रूटीन, नींद, पानी की कमी और ज़हनी दबाव का असर है। इसी लम्हे इसने एक सादा मगर मजबूत फैसला किया। ये रमजान वो खुद को नजरअंदाज नहीं करेगी। इसने तय किया कि 4 गिलास पानी सहरी से पहले और 4 गिलास पानी इफ्तार के बाद। पहले दिन मुश्किल लगा, दूसरे दिन बेहतर, तीसरे दिन इसने महसूस किया कि जिल्द की खुश्की कम हो रही है। ये इसकी तब्दीली का पहला कदम था। रात को वो बिस्तर पर लेटी फोन स्क्रॉल कर रही थी। हर तरफ चमकते चेहरे, फिल्टर शुदा वीडियोस, फ्लॉलेस स्किन रूटीन्स। वो अपनी स्क्रीन को देखती और फिर अपने चेहरे को। शायद मुझे भी महंगी क्रीम लेनी चाहिए, मगर अंदर कहीं एक आवाज आई, क्या ये सब हकीकत है? इसने फोन एक तरफ रखा। आज वो खुद को किसी से कंपेयर नहीं करेगी और पहली बार इसने महसूस किया कि इसकी कदर सिर्फ बाहर के लुक से नहीं, बल्कि अंदरूनी सुकून और सेहत से भी जुड़ी है। इसने फैसला किया कि तरावीह के बाद फोन बंद कर देगी, कम से कम 6 घंटे की मुकम्मल नींद। चंद दिन बाद आंखों के नीचे साए हल्के होने लगे और चेहरा कम सूजा हुआ लगने लगा। और सबसे अहम बात, सुबह के वक्त इसके चेहरे पर हल्की सी ताजगी और सुकून झलकने लगा, जो महंगी क्रीम से कभी नहीं आ सकता था। इसे समझ आया, कभी कभी खूबसूरती का राज एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से नहीं, बल्कि वक्त पर सोना और दिल को सुकून देना होता है। पहले वो सहरी में पराठा और तली हुई चीजें खा लेती थी, फिर दिन भर सुस्ती और जिल्द बेजान महसूस होती। एक दिन इसकी वालिदा ने कहा, बेटा अपनी प्लेट बदलो, चेहरा खुद बदल जाएगा। इस दिन आयशा ने सहरी में शामिल किया खजूर, दूध, उबला अंडा, चंद बादाम और एक ताज़ा सेब। हर नवाला ना सिर्फ जिस्म को तवानाई दे रहा था, बल्कि दिल को खुशी भी। चंद दिनों में फर्क महसूस हुआ। जिल्द पर हल्की सी कुदरती चमक, आंखों में रोशनी और दिल में सुकून। इसे पहली बार लगा कि अंदर से मजबूत होना बाहर से खूबसूरत होने की बुनियाद है। आयशा ने फैसला किया कि हर सहरी मतवाजन और सेहत बख्श होगी, ताकि रमजान के दिन तवानाई और चेहरे की चमक दोनों बरकरार रहें। इतवार की शाम थी। वो आईने के सामने बैठी और इसने एक छोटा सा प्याला लिया। बेसन, दही, चुटकी भर हल्दी। वो ये मिक्सचर आहिस्ता आहिस्ता चेहरे पर लगाने लगी। हर हरकत के साथ इसने महसूस किया कि ये सिर्फ जिल्द साफ करने का अमल नहीं, बल्कि दिल को सुकून देने वाला लम्हा है। मास्क सूखने तक वो खामोशी से बैठी रही, अंदर से एक सुकून और खुशी महसूस कर रही थी। ये लम्हा सेल्फ केयर नहीं, सेल्फ लव था। हफ्ते में 2 बार ये करने से इसकी जिल्द साफ होने लगी, महासे आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे, इसके चेहरे पर नरम रोशनी और कुदरती ग्लो नमूदार होने लगा। उस दिन इसने महसूस किया कि कुदरती ग्लो क्रीमों से नहीं आता। वो आईने में खुद को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती, दिल में इत्तेमाद और खुशी के एहसास के साथ। एक शाम अफ्तार से पहले वो जाए नमाज पर बैठी थी, हाथ उठाए, या अल्लाह मुझे अंदर से भी खूबसूरत बना दे। वो महसूस कर रही थी कि इसके दिल का बोझ हल्का हो रहा है। इसी लम्हे इसके अंदर एक सुकून और उम्मीद की रोशनी पैदा हुई। सांसों में नरमी, दिल में खुशी और चेहरे पर हल्की सी कुदरती चमक नमूदार होने लगी। इससे महसूस किया कि रूहानी सुकून सिर्फ दिल को नहीं, बल्कि जिल्द को भी रोशन करता है। रोजाना चंद मिनट जिक्र करने से इसका ज़हनी दबाव कम होने लगा, और जब ज़हन पुरसुकून हो तो चेहरा खुद ब खुद नरम और रोशन दिखाई दिया। आहिस्ता आहिस्ता इसने समझा कि अंदरूनी सुकून और दुआ की असरात जिस्मानी खूबसूरती के बराबर अहम है। वो रात को सोने से पहले एलोवेरा जेल की हल्की तह लगा लेती, आहिस्तगी से चेहरे पर मसाज करती। हर हरकत के साथ दिल और जिस्म दोनों को सुकून महसूस होता। ये इस दिन का आखिरी पुरसुकून लम्हा होता, जहां वो खुद से जुड़ती और अंदरूनी सुकून हासिल करती। चंद हफ्तों में जिल्द हाइड्रेटेड और नरम महसूस होने लगी, सुर्खी कम होने लगी और कुदरती ग्लो आहिस्ता आहिस्ता वाज़िया होने लगा। रमजान के आखिरी अशरे में जब आयशा ने आईने में खुद को देखा तो आंखों में सुकून था, मुस्कुराहट में इत्तेमाद था। अब वो कॉलेज जा रही थी और हर कोई इसकी तरफ देख रहा था। दोस्त और क्लासमेट सब कह रहे थे, वाह तुम्हारा चेहरा तो वाकई रोशन लग रहा है, डार्क सर्कल हल्के पड़ चुके हैं। जिल्द में कुदरती ग्लो और नरमी वाज़िया थी, और सब
سے زیادہ چمک اس کے دل میں تھی۔ اس کا انداز خود اعتمادی اور خوشیوں سے بھرا تھا۔ وہ جان چکی تھی اصل گلو کسی بوتل میں نہیں، وہ ملتا ہے مستقل مزاجی میں، سادہ عادات میں اور پاکیزہ نیت میں۔ تو اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوئی ہو، لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔